हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो फाइनली यहाँ पे बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती वाले बच्चों का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। अब बहुत से बच्चे लगातार ये पूछ रहे हैं कि क्या सर, मेरा स्कोर कार्ड हमने देखा और वहाँ पे पास्ट लिखा हुआ है, क्या हमें जॉब मिल जाएगा? यानी फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा? तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, यहाँ पे बोर्ड कहता है कि भैया 100 क्वेश्चन था, 100 मार्क्स का था, ठीक है। अब 100 मार्क्स का जो कट ऑफ है, ठीक है, वो किस तरीके से बोर्ड ने बनाया है कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। बोर्ड कह रहा है कि भाई अगर आप जनरल से हो, ईडब्ल्यू से हो या अदर स्टेट से हो, तो आपको 100 में से कम 40 मार्क्स प्राप्त करना ही है, तब जाकर आप सिर्फ क्वालिफाइंग कहलाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। बोर्ड बोल रहा है कि भाई फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन आप इस एग्जाम में क्वालिफाइड हो, पास हो। जॉब हम देंगे नहीं देंगे वो बात की चीज है, लेकिन आप पास्ड हो। अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? तो देखो यहाँ पे पहले समझ लो, अगर आप जनरल से हो, ईडब्ल्यू से हो, अदर स्टेट से हो, और आपका अगर 100 में से 40 मार्क्स बन रहा है, तो वहां पे स्कोर कार्ड में लिखा हुआ आ जा रहा होगा पास्ट, ठीक है। और अगर आप बीसी कैटेगरी से हो और बीसी में 36.5 मार्क्स है 100 में से, 100 में से अगर आपका 36.5 मार्क्स है, तो वहां पे आपको पास्ट शो हो रहा होगा। और अगर 36.5 से 0.5 भी कम है ना, तो वहां पे नॉट पास्ट लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। मतलब ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब आप पास हो। जॉब किसको मिलेगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट तय करता है। वो फाइनल मेरिट लिस्ट में वो बच्चे वो भी बताएंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट में किन बच्चों का नाम आएगा, ठीक है, वो भी बताएंगे। फिलहाल ये क्या है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। इसके बाद अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हो, ईबीसी में अगर आपका 100 में से 34 मार्क्स आ रहा है, तो आप पास हो। अगर आप एससी हो या एसटी हो या वीमेन हो, वीमेन लोग ध्यान से देखिए, महिला लोग, या फिर डिसेबल्ड हो यानी दिव्यांग श्रेणी में आते हो, और 100 में से अगर आपने 32 मार्क्स प्राप्त किया है, तो आप पास्ट वहां पे दिखा रहा होगा। और अगर 32 से कम है, 31 से 30 है, तो नॉट पास्ट दिखा रहा होगा। अब नॉट पास्ट है, अगर मान के चले 32 से कम है, तब तो भाई उम्मीद ही छोड़ दो, उम्मीद छोड़ ही दो आप लोग, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर 32 है तो उम्मीद लगाकर बैठना बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। फिलहाल ये क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब बोलो कि सर फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने मार्क्स तक वाले बच्चों को लिया जाएगा, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों का नाम आएगा, उनका कट ऑफ क्या जाएगा? तो देखो, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, वो मिनिमम मार्क्स से, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो मिनिमम मार्क्स से 2 या 3 मार्क्स अगर ज्यादा रहेगा ना आपका, तो आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। ध्यान से समझ रहे हो ना, फाइनल मेरिट लिस्ट में उन्हीं बच्चों का नाम आएगा जिनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 2 से 3 अंक ज्यादा हो। 100% आपका आ जाएगा नाम, ठीक है। कहने का मतलब मान के चलिए यहाँ पे 40% यानी 40% ये क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। और फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका 43% तक मार्क्स आ रहा है, 43% मतलब 43 नंबर आ रहा है ना, ध्यान से समझो, मतलब 40 मार्क्स आ रहा है, तब तो आप क्वालिफाइड हो, सीधे पास हो। फाइनल मेरिट में नाम आएगा नहीं आएगा उसकी बोर्ड गारंटी नहीं लेता है, लेकिन हाँ, इस मार्क्स से 2 से 3 मार्क्स ज्यादा लेकर आते हो तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना तय है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका 100 में से है ना 43 मार्क्स आ रहा है, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट से हो, तो आपका 100% सिलेक्शन होना तय है। अब बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी में देखो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या था, 36.5 था, लेकिन इससे 2 से 3 अंक, इससे 2 से 3% ज्यादा लेकर आते हो। 2 से 3% कहने का मतलब क्या, 36.5 मार्क्स है। अब इससे 2 से 3 अंक ज्यादा लेकर आते हो, यानी 39 भी तक लेकर आते हो, और आप हो बीसी कैटेगरी से, तो आपका इजीली हो जाएगा। मतलब 100 में से 39 आ रहा है, आपका सिलेक्शन पक्का है, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना तय है। अगर आप ईबीसी से हो, 34 मार्क्स लेकर आ रहे हो, ठीक है, तो ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स हुआ, लेकिन इससे 2 से 3 अंक ज्यादा लेकर आ रहे हो, 34 से 2 से 3 अंक ज्यादा यानी 37 लेकर आ रहे हो 100 में से, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना तय है। एससी हो, एसटी हो या महिला हो या फिर दिव्यांग हो, और आपका 100 में से 32 मार्क्स आ रहा है, तो ये तो क्वालिफाइंग नेचर हुआ। लेकिन 32 से अगर आप 2 से 3 अंक ज्यादा लेकर आते हो, 35 भी लेकर आते हो 100 में से, तो आपका नाम आना तय है, ठीक है। कहने का मतलब मान के चलिए हमारी एक स्टूडेंट है, हम यहाँ पे दिखाते हैं इनका डेटा दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे देखिए, इन्होंने अपना स्कोर कार्ड भेजा, जनरल से है, ठीक है, जनरल से है, और इनका 100 मार्क्स में से कितना मार्क्स आ रहा था, 41.75 आ रहा था। लेकिन नॉर्मलाइज मतलब इसमें मार्क्स इनके बढ़ गए, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही हम बात कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपका इतना आ रहा है, 100 में से 43 आ रहा है, या 100 में से 39 आ रहा है, 100 में से 37 आ रहा है, 100 में से 35 आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन के बाद,
तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है, आप ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब अब इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना मार्क्स बना, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनल मार्क्स बना वो 45.29 बना, जनरल से है। तो जनरल वालों के लिए यहाँ पे मैंने अभी बताया, जनरल वालों के लिए, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पे 100 में से 43 मार्क्स तक लेकर आते हो तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना तय है। तो इन्होंने कितना प्राप्त किया, इन्होंने 100 में से 45.29, तो यहाँ पे 45 प्लस है इनका, लेकिन जबकि यहाँ पे 43 भी सही होता है ना, मतलब 43 मार्क्स भी इनका आता है तो हो जाएगा, अगर ये जनरल से ईडब्ल्यू से अदर स्टेट से। ठीक है, तो इनका तो इजीली हो जाएगा, इनका इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 में से 45 प्लस आ रहा है इनका, 45 प्लस यानी अगर 100 में से किसी का 43 भी आता है, 44 भी आता है, अब पूछोगे कि सर अगर 100 में से 40 ही आता है तो ये फिर भगवान भरोसे हैं, सीट अगर बच जाता है ठीक है तब हो पाएगा, अदरवाइज नहीं भी हो पाएगा, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता, क्वालिफाइंग मार्क्स से अगर आप 2 से 3 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर आते हो तब जाके फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। अभी भी अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा या फिर हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, स्टडी विद रितेश हमारी आईडी है। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।